सभी को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 टॉपिक के ऊपर जो कि माल्टा से है। तो भाई फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एम्प्लॉयर ब्लॉक्ड, सेकंड रहेगा वर्क परमिट फ़ीस, थर्ड रहेगा टीसीएन लॉस जॉब और फोर्थ रहेगा कैश सैलरी, फिफ्थ रहेगा आपका स्किल कार्ड। तो भाई इन 5 टॉपिक के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो गाइस ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस माल्टा गवर्नमेंट ने लेबर माइग्रेशन पॉलिसी लॉन्च की है, तो उसमें काफ़ी सारे जो उन्होंने प्रपोजल है वो रखे हुए हैं। तो उसके ऊपर ही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं वो मेजर 5 पॉइंट है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर कौन कौन से ब्लॉक होने वाले हैं। तो भाई इसमें कई कंडीशन है जिसके ऊपर जो है लागू होते हैं। तो जैसे अभी माइक्रो कंपनी होगी, माइक्रो कंपनी में 1 से 9 लोग रख सकते हैं कंपनी, ठीक है। तो उसके ऊपर ये रूल जो है वो लागू नहीं होता है। तो जो सेकंड है ये है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी में 10 से 49 लोग कंपनी रख सकती है। तो उसमें भाई जिसके भी 12 महीने मतलब 1 साल के अंदर 50% टर्मिनेशन हो रखी है, तो भाई वो लोग न्यू थर्ड कंट्री से लोग हायर नहीं कर सकते, ठीक है। और जो मीडियम कंपनी है, मीडियम कंपनी 51 से 51 से लेकर के 249 लोगों को हायर कर सकती है, ठीक है। वो उनकी टर्मिनेशन होनी चाहिए 40%। जिसकी 40% से ऊपर की टर्मिनेशन रहेगी तो भाई उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होगा, उन कंपनीज़ के लिए भी प्रॉब्लम होएगा। वो लोग न्यू लोगों को हायर नहीं कर सकते। और जो लार्ज कंपनी है जिसके एम्प्लॉइज़ 250 से ऊपर है, ठीक है, तो उनका जो है 35% टर्मिनेशन होना चाहिए। अगर उनका इससे ऊपर टर्मिनेशन रहता है तो भाई ऐसी कंपनी न्यू एम्प्लॉइज़ थर्ड कंट्री से एम्प्लॉइज़ नहीं हायर कर सकती। हाँ, ये लोग EU से मतलब शेंजन जोन से ये लोग कर सकते हैं, यूरोप से कर सकते हैं। बाकी थर्ड कंट्री आती है अपनी जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी कई कंट्रीज़ है यहाँ पे जो थर्ड कंट्रीज़ में आती है। तो भाई यहाँ से लोगों को हायर नहीं कर सकते जिनका 1 साल के पिछले 1 साल 2023 में मतलब इनका जो टर्मिनेशन रेट होगा ये डिसाइड करेगा कि भाई ये हायर करेंगे नहीं करेंगे। तो भाई वर्क परमिट जो है वो फ़ी चेंज हो चुकी है। पिछले साल मतलब जो अभी तक की फ़ी थी वो फ़ी अभी 300 थी अभी तक जो ले रहे थे, ठीक है। और अभी जो आने वाले टाइम में है, ये जब रूल पास हो जाएगा उस टाइम से भाई फ़ीस ये बढ़ जाएगी। तो उस टाइम फ़ीस ये डबल हो जाएगी, 300 से मतलब 600 होने वाली है। जो भी थर्ड कंट्री के लोग माल्टा आएंगे उनके लिए 600 यूरो फ़ीस हो जाएगी, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ऑलरेडी माल्टा में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए फ़ीस ये 300 से 150 होने वाली है। तो उन लोगों को तो अच्छा है जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं। जो जैसे वर्क परमिट जिन लोगों ने अपना रिन्यू करवाना है उन लोगों के लिए 150 होने वाली है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है उन लोगों के लिए जो वर्क परमिट रिन्यू करवाएंगे, क्योंकि हर साल यार जो एम्प्लॉई था वो 300 पे करता था हर साल, मतलब उनको अपना वर्क परमिट रिन्यू करवाना पड़ता था। तो उस टाइम उनको 300 पे करने पड़ते थे। बट अभी क्या है, ओनली उनको 150 यूरो ही पे करना है। इसमें एक बहुत बड़ा जो न्यू रूल है वो चेंज होने जा रहा है TRC को लेकर के। TRC भाई पहले थी 1 साल की, 1 साल बाद हमें रिन्यू करवानी पड़ती थी। बट अभी आने वाले टाइम में TRC 2 साल की होने वाली है। तो उस टाइम आप लोगों को झमेला नहीं होएगा बार बार TRC रिन्यू करवाने का, क्योंकि जब आप 1 साल रिन्यू करवा लेते हो फिर दूसरे साल के लिए वो रिन्यू करवानी पड़ती थी रहने के लिए। अगर आप कोई कंट्री चेंज कर लेते थे फिर उस केस में नीड नहीं पड़ती थी। बट अगर आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हो तो वो अभी जो नया रूल है उसमें भाई आपको 2 साल वो TRC काम करेगी, आपको हर साल TRC बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। और जो फ़ी है वो एक ही बार में पे होएगी। रिन्यू के टाइम में 150 यूरो पे होएगी आने वाले टाइम में, फिर वो 2 साल और आगे बढ़ेगी। तो मतलब ऐसे
2 साल बाद चेंज होएगी आपकी टीआरसी। तो नॉन ईयू कंट्रीज़ में क्या होता था भाई, जैसे आप यहाँ पे पहले काम कर रहे हो माल्टा में, ठीक है, और आप किसी कंपनी से टर्मिनेशन ले लेते हो या फिर कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, तो उस केस में क्या होता था, आपको 10 दिन बाद कंट्री एग्ज़िट करनी पड़ती थी, कंट्री छोड़नी पड़ती थी। उस केस में कई बार यार कंपनी भी एम्प्लॉइज़ को निकाल देती थी, तो उसमें यार बहुत सारा मतलब टेंशन होता था बंदों को कि भाई 10 दिन में हम नौकरी कैसे ढूंढे यार, बहुत बड़ा एक चैलेंज होता था। 10 दिन का ही टाइम होता था कि आप लीगली 10 दिन माल्टा के अंदर रह सकते थे। बट अभी वो चेंज हो गया है, अभी गवर्नमेंट ने उसको 30 दिन कर दिया है। आप अभी आपके पास जॉब नहीं है, आप टर्मिनेशन हो चुके हो, तो भाई आप माल्टा के अंदर 30 दिन लीगली रह सकते हो। तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा एक ये प्लस पॉइंट है। जिनको 30 दिन के अंदर भी अगर जॉब नहीं मिलती, तो भाई वो लोग अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। 30 दिन से वो लोग अपना 30 दिन के लिए अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो टोटल भाई अगर मैं बात करूँ तो वो लोग 60 दिन माल्टा के अंदर बिना जॉब के रह सकते हैं। 60 दिन के अंदर वो लोग अब जॉब ढूंढ करके नेक्स्ट जॉब पे लग सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट है जो भी माल्टा में रहने वाले हैं। तो भाई सैलरी बाय बैंक, ये बहुत ही अच्छा जो है वो गवर्नमेंट करने जा रही है। क्योंकि भाई पहले क्या होता था, गवर्नमेंट परवाह नहीं करती थी एम्प्लॉई कैसे सैलरी ले रहा है, कैश ले रहा है, बाय बैंक ले रहा है। तो अभी ये कंपलसरी गवर्नमेंट करने जा रही है कि भाई जो सैलरी है वो ओनली अकाउंट में, बैंक में ही ट्रांसफ़र होएगी, कैश में सैलरी नहीं दी जाएगी। तो जो भी 2 नंबर के काम करता था या एम्प्लॉइज़ को सैलरी कम देता था, तो उनके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि भाई जब बैंक में अकाउंट में सैलरी आएगी तो गवर्नमेंट उस पे नज़र रख सकती है कि भाई एम्प्लॉई जो है वो कितनी सैलरी पे कर रहा है और एम्प्लॉइज़ कितनी सैलरी गेट कर रहा है और एम्प्लॉयर कितनी उसको पे कर रहा है। तो उसमें ये टैक्स का घोटाला भी नहीं कर सकते, हर एक चीज़ मतलब इसमें कवर की जा सकती है। और 2 नंबर का इसमें जो धंधा चलता है वो नहीं इसमें ज़्यादा सक्सेस हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एक तो हर किसी के पास अकाउंट खुल जाएगा माल्टा में। नहीं तो पहले क्या होता था कि अकाउंट खोलना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता था माल्टा के अंदर, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते थे और काफ़ी बार यार इंडिया से भी वो लोग डॉक्यूमेंट्स मंगवाते थे एक ओनली बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। बट अभी गवर्नमेंट लागू कर देगी कि भाई आपके अकाउंट में सैलरी आनी चाहिए, तो बैंक भी अभी जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे उनके अकाउंट खोलेगी बिना किसी ज़्यादा कार्रवाई किए, बिना मतलब ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अकाउंट खोलने के लिए। तो भाई स्किल कार्ड आप लोगों को पता ही है कि भाई सभी को कंपलसरी कर रही है गवर्नमेंट आने वाले टाइम में। अभी तक जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ था कि जो हॉस्पिटैलिटी वाले स्टाफ है उनको स्किल कार्ड चाहिए, बट अभी इसको गवर्नमेंट और चेंज कर रही है कि जो कंस्ट्रक्शन में भी काम कर रहे हैं उनको भी स्किल कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भाई 2 फेस होते हैं, एक तो फेस 1 होता है और दूसरा होता है फेस 2। तो जब आप फेस 1 कंप्लीट कर लेते हो तो आप अपना वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हो जो 3rd कंट्री से आ रहा है। और गवर्नमेंट भाई इन चीज़ों को इसलिए लागू कर रही है ताकि जब आप लोग माल्टा में आते हो तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो, आप थोड़ा वहाँ से सीख करके आएँ माल्टा के बारे में, माल्टा में क्या चल रहा है, कैसे काम करते हैं, मतलब हर एक जानकारी आपको होनी चाहिए माल्टा के बारे में। अगर आप ये सब नहीं करके आते हो तो भाई आपका वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट ने इसमें 2-3 और पॉइंट ऐड किए हैं भाई। जैसे भी जो भी कोई कंट्री होती है जहाँ पे मतलब जंग छिड़ी होती है या फिर हाई रिस्क कंट्री होती है, तो उन कंट्रीज़ को गवर्नमेंट वीज़ा नहीं देगी। उनका पर्पस यही है कि भाई जो भी लोग आएगा वो सेफ़ कंट्री से आएँ। यूक्रेन का आप ले लो कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, तो ऐसे केस में भाई गवर्नमेंट ऐसी कंट्रीज़ से लोग हायर नहीं करेगी, ऐसी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ को जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगी। ये भी इसमें इन्होंने मेंशन किया है। और दूसरा इसमें ये मेंशन किया है कि भाई जब भी आप जो भी एम्प्लॉयर है वो 3rd कंट्री से जो एम्प्लॉइज़ है वो बुलाएगा, तो भाई उस टाइम उस एम्प्लॉयर को
मिनिमम 3 हफ्ते की जो जॉब ऐड है वो दिखानी पड़ेगी, उसको वो पोस्ट करनी पड़ेगी जॉब प्लस पर। और जो सेकंड है EURES, ये है यूरोपियन यूनियन एम्प्लॉयमेंट सर्विस, यहाँ पर उनको अपनी जो पोस्ट है वो पोस्ट करनी पड़ेगी। अगर इनको यहाँ पे 30 दिन के अंदर वहाँ से कोई एम्प्लॉय नहीं मिलता, तब वहाँ से एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। तो वो डिक्लेरेशन सबमिट करके थर्ड कंट्री से आदमी को बुला सकते हैं। तो पहले ये थोड़ा इजी था, जस्ट ये लोग जॉब्स पोस्ट करते थे और डायरेक्टली ये लोग थर्ड कंट्री से किसी भी बंदे को बुला लेते थे। बट अभी ऐसा नहीं होने वाला है, थोड़ा सा हायरिंग को लेके डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट फिर भी स्टिल ये है कि हायरिंग ही करेंगे, बट जेन्युइन पर्सन को ही ये यहाँ पे बुलाएंगे। जैसे पहले धड़ल्ले से लोग आ रहे थे, जिसको इंग्लिश नहीं आती, एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है, उनको भी हायर कर रही थी एजेंसीज, कंपनीज उनको बुला रही थी। बट अभी स्किल पर्सन को ही गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि भाई स्किल पर्सन ही हमें माल्टा के लिए चाहिए, हमारी इकोनॉमी के जो फ़ायदा दे सके, हमें ऐसे ही वर्कर चाहिए, बाकी हमें फालतू के वर्कर नहीं चाहिए। जो चेंजेस है काफ़ी पॉजिटिव वे में जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये चेंजेस और दूसरी कंट्रीज़ में जो चल रहा है TRC को लेकर के, उनमें क्या फ़र्क है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिनको भी भाई वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।